मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों ने उन्हें मरहूम क्यों समझ लिया है। अब्रार पुत्र, मेरा दिल कहता है कि वो गया मछलियों के पेट में। हाँ, कोई उसकी हड्डी मछली के हलक में फंस गई तो शायद कोई मुआवजा हो जाए। अल्लाह ना करे जी। तू कुछ बताना यार अब्रार पुत्र। मुझे कभी मछली ने नहीं खाया, मुझे नहीं पता। सलाम चौधरी जी। ओए, तुम कहाँ दफा हो गए थे? फिल्म देख के आ रहे हैं। यहाँ कौन सी फिल्म? द फिल्म नेम इज खड़ाते हुन होंगे। किसी ने जेब कट ली, पैदल वापस आ रहे हैं। ना तो तेरी जेब में भी टका नहीं था कि किसी चीज पे बैठ के आ जाते हैं। वो चौधरी जी, एक चंगा पला चांस लगा था, एक जनानी हमें पैसे दे रही थी, इस सुल्तान राई ने मना कर दिया। क्या है? उसकी कार नू धक्का लाया, जे हम पैसे ले लेंदे तो लानत ना हुंदी हमारे पर। वो तो वैसे भी है। हाँ। दत्ता जी उन्हें बहुत बड़े घर दी लग दी थी। अब्रार पुत्र देख लेना जरा। खैर तो है पुत्र? हाँ 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 जी, बिल्कुल खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है। आप कुछ घबरा गए हैं जी, जिस तरह ड्राइवर नु पुलिस का सिपाही चलान की पर्ची दंदा वो घबरा जांदा। तुम शुक्र करो बच गए हो तुम। ओ, इस पर लिखा क्या है? व्हाट इज द रिटर्न? ये एक एक्ट्रेस का कार्ड है, बड़ी खतरनाक औरत है वो। अगर पुलिस तुम्हारे पास से इस कार्ड को बरामद कर लेती ना तो तुम दोनों अंदर होते। नहीं जी, वो तो बहुत चंगी औरत लगती थी। और ये इस्लामाबाद है, यहाँ बाहर कुछ और नजर आता है और अंदर कुछ और होता है। मुंशी जी, ये सिकंदर तो पता नहीं कब आएगा। तुम ऐसा करो कि ट्रैक्टर का सामान खरीदो ना तो गांव वापस चलते हैं। जी मैं तो कब से कह रहा हूँ जी। हाँ हाँ जी, आपका तो वैसे भी गांव में बड़ा नुकसान हो रहा होगा ना जी। हाँ, और दित्या जा इस्लामाबाद का 2-4 किलो हवादार सा दही ले आ। जाती दफा लस्सी तो पी मर ले। अच्छा जी। हाँ। वो आप आए हुए थे ना तो दिल सा लगा हुआ था, लेकिन क्या करें, आपकी भी तो मजबूरी है। गांव में कितना नुकसान हो रहा होगा आपका। काम तो होते ही रहते हैं। मुंशी ऐसा कर, तू सामान लेकर ना ट्रैक्टर का, तू गांव जा। मैं और दित्ता 2-4 महीने अबरार के पास ही रहेंगे। नहीं जी नहीं, वो बड़ा नुकसान हो रहा होगा आपके गांव में, आप तो फौरन निकल लें। चोई साहब, मैं जिस तरह पौड़ियों उतर के फुटपैरी पर पहुंचा, एक आदमी ने लिफाफा दिता, कहने चौधरी साहब को पहुंचा दे। हैं? हाँ। ये किसका हो सकता है? मुंशी देखना किसका है। चौधरी जी, इसमें लिखा है जी कि आपका एक रिश्तेदार सिकंदर आपसे मिलना नहीं चाहता जी। उसका दोस्त अबरार उससे मिला हुआ है। क्यों है काका, क्यों? नहीं जी नहीं, किसी ने बकवास लिखी है। वो सिकंदर तो शहर में नहीं है। नहीं, अब हम एक सेकंड यहाँ नहीं ठहरेंगे। कमाल हो गई है, हद। उठाओ सारा सामान। सिकंदर आया, बड़ा सिकंदर। अब सिकंदर को मैं उसके दफ्तर में मिलूंगा, देखूंगा क्या आप बैठे तो सही ना। बहुत सुन ली है तुम्हारी बातें। मुझे पहले ही शक था सिकंदर साहब दौरे पे गए हुए। इतना लंबा दौरा तो कोई डिप्टी कमिश्नर भी नहीं करता। चलो। कौन हो सकता? हाँ? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता सिकंदर, लेकिन एक शख्स पे मुझे शक जरूर है। तो बकवास करो ना प्लीज। सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो नहीं चाहता था कि तुम अपने गांव वाले रिश्तेदारों से मिलो। हाँ। शमसू। और वो तुमसे नाराज भी तो है, तुमने उसकी एक दिन की तनख्वाह जो कटवा दी थी। शमसू। इब्रार, मैं शमसू को गोली मार दूंगा। यस। सब्र से काम लो, हौसले से काम लो, बाद में गोली मारना उसे। पहले तो ये सोचो कि उनका क्या करना है जो किसी भी वक्त यहाँ पे नाजिल हो सकते हैं। तो बताओ ना यार, क्या किया जाए? मेरा दिमाग तो माउफ है इस वक्त। और देखो, मुझे 2 शादियों के ताने मत देना प्लीज, फॉर गॉड सेक। हाँ यार, मैं तो कहता हूं उन्हें आने दे। तू कह दे कि मैं एयरपोर्ट से सीधा दफ्तर आ गया था। और अगर वो ना माने फिर? तुम नहीं जानते
कि गांव के लोग इन मामलात में कितने टची होते हैं। तू सब्र से काम लेना, वो यकीन कर लेंगे। अब बंद कर ये मशीन। टक टक। इधर कोई वो सिकंदर होता है, क्या नाम है उसका? सिकंदर ही। हाँ सबकी बात कर रही। हाँ उसी की कर रहे हैं। को कौन कहाँ होते हैं? साथ मेरे दफ्तर। चाचा जी आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर यार, तुमने हमारे साथ कोई अच्छा नहीं किया। मैंने आपके साथ क्या अच्छा नहीं किया जी? देख पुत्र, हम पेंडू जरूर हैं, लेकिन तेरे कुछ लगते हैं। बता तू, लगते हैं कि नहीं लगते? लेकिन हुआ क्या है? देख पुत्र, वो ना कर जो हर रोज 7:45 बजे वो इश्तहारों के साथ जो वो चलता है ना टीवी पे। हर रात को 7:45 बजे टीवी पे? मैं कुछ समझा नहीं। सिकंदर बाबू, चौधरी साहब ड्रामे की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो आपके साथ कोई ड्रामा नहीं किया। नहीं पुत्र, मैं जब भी यहाँ आया, वो तुम्हारा यार चिट्टा नहीं है अबरार, उसने यही कहा है कि वो दौरे पे गया हुआ है, दौरे पे गया हुआ। वो आप बैठे ना तशरीफ में। और नहीं यार, मैंने तो कसम खाई है, मैं लानत भेजता हूँ अगर मैं दोबारा यानी पिंड से शहर में आऊँ, सिवाय इन दोनों के। और इसमें तो वैसे ही पड़ी हुई है। मैं भी सारे वास्ते दुआ करता हूँ जी। चाचा जी, आपको यकीनन कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपको 10 आदमियों के सबूत दे सकता हूँ कि मैं वाकई दौरे पे गया हुआ था। और वो इब्रार ने मुझे बताया था कि आप गुस्से में फ्लैट छोड़ के चले गए हैं। वो चाचा जी, दरअसल साल में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत तरक्की दी है, तो मेरे बहुत दुश्मन पैदा हो गए। तो ये उन्हीं की साजिश है कि आपके और मेरे दरमियान गलत फहमी पैदा की जाए। अच्छा यार, मैं तो बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार हो गया था। बाकी यार, लोग बहुत बुग़्ज़ हसद रखते हैं, बड़े कमीने लोग होते हैं बाज़ लोग। मेरा पुत्र दिल साफ हो गया। शुक्र है मेरे मालिक का। यार चाचा जी, अब मेरी तरफ से भी आपका दिल साफ हो गया ना? ओ मेरा चिट्टा पुत्र, ओ यार सीने से लग जा खा करके। ओ यार, अब तो मैं रहूंगा भी अपने चिट्टे पुत्र के पास। चाचा जी तुम्हारे पास रहेंगे ना? ओए कोई चाय पानी को लस्सी। चाचा वो मैं चाय मंगवाता हूँ। आप बैठे ना चाचा। ले अभी तेरा दफ्तर वैसे बड़ी गठैस है, बड़े ठाट बाट है यार। बस ये अल्लाह का। चाहे साहब, हुण मैं वापस पिंड नहीं जाना। सिकंदर बाबू, मैनू ना अपने दफ्तर में चौकीदार लवा दो। अपने दफ्तर में चौकीदार लवा दो। हाँ। क्यों, मैं नहीं कर सकता चौकीदारी? नहीं, तू चौकीदारी क्या, ये तेरे से उठाई नहीं जाती। और वो तू चला लेगा मशीन पे, चला लेगा है? नहीं बैठे आप आइए, यहाँ बैठिए। ये पहलियां नहीं है, ये ऑफिस है, यहाँ बैठो। इधर कुर्सी पे भी कभी बैठ जाएगा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है बाबा मीरालाल? सही, गरीब आदमी क्या फैसला कर सकता है? साईं बड़ा, एक इल्तजा है। इल्तजा? तो इल्तजा तो एक मेरी भी छोटी सी। जो हुक्म सही। तूने मेरे 30,000 देने हैं ना, सुबह दे देना। सही, 30,000 रुपया सुबह तक सही कैसे हो सकता है? सही, हमें तो अगले वक्त की रोटी का भी पता नहीं होता। तो देखो ना, तो फिर दूसरा काम तो हो सकता है ना। देखो मीरालाल, तुमने अपनी छोकरी कहीं ना कहीं तो ब्यानी है ना? ब्यानी है कि नहीं? हाँ सही। ब्यानी तो है सही, ब्यानी है। तो क्या फैसला किया तुमने? अरे बिछड़ा, फैसले अगर हमारे होते तो हमारा ये हाल होता? अरे बाबा, हम कर ही क्या सकते हैं? तो क्या करोगे? ब्याह दोगे बेटी को बुढ़े वडेरे से?
पता है उसकी बेटियां मेरी और तुम्हारी उम्र की हैं। अरे बाबा फिर मैं क्या करूं? अरे बाबा तू क्या चाहती है? अरे पता है अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वो हमें गोद से निकाल देगा। हम कहां फिरेंगे दर बदर जवान लड़की को साथ लेकर? अरे मीरन तू थोड़ा सा मुझे जहर ला दे कहीं से, यही हो सकता है। अरे जहर तो आप मुझे ला कर दो, मैं खाऊंगा। तुम लोगों को जहर खाने की क्या जरूरत है? मुझे ला दो जहर, मैं ही मर जाती हूँ। अरे अरे उपना जीनत है बिठड़ा। अरे बेटा बात सुनो। एक अरे यार ये चिट्टा है वैसे नालायक की तरह यार। चाय भी जो है ना वो भी ठंडी, और अब हुक्का भरने के लिए गया 1 घंटा लगा दिया। नहीं चाचा जी, बड़ा स्पेशल तंबाकू लाया आपके लिए, बड़ा इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। और चलो चिट्टा चिट्टे आगे। और तुम्हें किसने कहा है तुम भी पियो? काम खा, जो काम नहीं करना होता जरूर करना होता है। तो चिट्टा क्या हुआ? और क्या मिला लाया है तंबाकू में? चाचा जैसा आपने कहा था वैसे ही बना के लाया हूं मैं। ले भी सिकंदर पुत्र, मेरा काम तो खत्म हो गया। तेरे से मुलाकात हो गई बस। वो मुंशी जीते के साथ गया ट्रैक्टर के पुर्जे लेने के लिए, तो कल हमारी रवानगी यार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे चाचा आप चले जाएंगे ना तो हम दोनों बड़े उदास हो जाएंगे। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं अगले महीने फिर यहाँ। आप अगले महीने फिर आएंगे? हाँ इंशाल्लाह। ये तो सीरियस हो गए। हाँ, और ये बता दूं अकेला नहीं आऊंगा, साथ में गुलशन भी आएगी। गुलशन? हाँ पुत्र, लड़कियां जो है ना वो अपने घरों में ही अच्छी लगती है। लेकिन चाचा जी आप देख रहे हैं हम ये इस छोटे से फ्लैट में किस हाल में रह रहे हैं, तो गुलशन कहाँ रहेगी? और इसकी तो शादी भी होने वाली है। चाचा 1-1.5 महीने की बात है बस। हाँ। 1-1.5 महीने की बात है। मैं तेरी शादी रुकवा रहा हूँ चिटिया, ऐसी हाँ वहाँ बकवास कर रहा है तू। भाई पुत्र देख, तेरी इतनी शानदार नौकरी है, इतने तेरे ठाठ बाट है, तो इतने बड़े शहर में छोटा सा घर अपनी बीवी के लिए नहीं ले सकता? वैसे बात तो ठीक कर रहे हैं चाचा जी, ये कर रहा है बकवास और आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तेरी बात मैं सारी समझ रहा हूँ बेटा, तू अभी बाप नहीं बना ना, इसलिए तुझे ये बात समझ में नहीं आती। देखना घर वाला यहाँ और घर वाली वहाँ, ये कोई अच्छी बात है? वैसे बात में वजन है इनकी। नहीं चाचा जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस चंद दिन की मोहलत मांग रहा हूँ। जितनी मोहलत देनी थी बस दे दी मोहलत। खबरदार, मैंने सारी बातें तुमको समझा दी हैं, अब समझ जा आराम से। लेकिन मैं तो अभी नवाबशाह जा रहा हूँ। और नवाबशाह को यार परसों मिल लेना, 2-3 दिन बाद में मिल लेना। वो नहीं चाचा, वो नवाबशाह शहर जा रहा है, सिंध वाला नहीं है। कल रात को। अच्छा कल रात, ऐसा करना हमें पहले गाड़ी में रवाना कर दे। हाँ जी। तो बाद में जहाँ मर्जी चले जाना। और ये और कितनी देर लगाएगा तू? बस हो गया साईं। वो आदमी कितनी देर में पहुंच जाएगा? वो तरीन साहब बोलता था कि दिन में किसी वक्त भी पहुंच जाएगा। सुना है आदमी बड़ा तेज। अरे आदमी कितना भी तेज हो, आदमी होता है बाबा। उसको कोई शिकायत का मौका ना मिले। अभी हमने बहुत जमीन बेचनी है उसके ऊपर। साईं, ये तरीन साहब इतनी जमीन क्यों खरीद रहा है? अरे बाबा, ये शहरी लोग है ना, इनको एक वायरस, एक बीमारी हो गया है वडेरा बनने का है। चुदरानी जी, बाऊ सिकंदर का दफ्तर है ना, बल्ले बल्ले बल्ले, मैं तो देख के पागल ही हो गया। इतना बड़ा, इतना खूबसूरत के क्या बताऊं। जाहिर है सिकंदर भाई तो हर इम्तिहान में अव्वल आते थे हमेशा, अफसर तो उन्होंने बनना ही था ना। सिर्फ दफ्तर और अफसरी शान ही देखी, गुलशन के बारे में कोई फैसला नहीं किया। मत बोला कर उलट सलट खाम खा। हो गया है फैसला, गंदम की बुआई हो जाए तो मैं खुद अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा।
आहा, सिकंदर साहब, वेलकम वेलकम। बिस्मिल्लाह जाइन, बिस्मिल्लाह। क्या हाल है? बैठो 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 बैठो। आप और सिंगर में खैरियत? जी। सही है, आपके तरीन साहब कमाल आदमी हैं। हम उनको कोई और जमीन बेचना चाहते हैं, वो जिद किसी और जमीन के लिए कर रहे। एनीवे, उनकी खुशी इज द बायर ना। हाँ, बस ये ऐसे ही आदमी है। आपका क्या प्रोग्राम है? बस सर, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। आप क्यों पूछ रहे हैं? सही, कोई मौज मेला करते, कोई शिकार पे ले जाते आपको। यू मस्ट हैव सम फन। बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली मैं बहुत जरूरी काम छोड़ कर आया हूँ, इसलिए मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। अच्छा मीरल बाबा, देखो सिकंदर साहब जो है ना, ये हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। जो हुक्म सही। अच्छा सही, फिर आप चलो आराम करो जी। सुबह कमदार आएगा, बाकी बातें सुबह हो जाएगी। मेहरबानी। ले जाओ भाई इनको, और मेरे खास मेहमान खाने में रखना, कोई कसर न छोड़ना। जो हुक्म सही, बेफिक्र रहें सही। आइए सही, आइए। लेकिन सिकंदर भाई कब तक अपनी दूसरी शादी को छुपा सकते हैं? पता नहीं, वैसे वो डिस्टर्ब बहुत है इस सिलसिले में। तो ना करें ना डिस्टर्ब होने वाले काम। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने अपनी मर्जी और शौक से की है ये दूसरी शादी? उस बेचारे की तो तकदीर ही बहुत अजीब रही है इन मामलात में। वो तो अपनी मर्जी से पहली शादी भी नहीं करना चाह रहा था। अच्छा, लेकिन तुमने तो कभी नहीं बताया। छोड़ें खाला, क्या करेंगे सुन के आप। तुम कह रहे थे ना कि उनके ससुर उनकी पहली बीवी को लेकर आ रहे हैं, तब क्या होगा? इसी चीज की तो परेशानी है मुझे। वो दूसरी वाली तरीन साहब के साथ अमेरिका गई हुई है, चंद दिन बाद वो भी वापस आ जाएगी। बेचारे सिकंदर भाई। आओ मीरल। क्या बात है मीरल? सिकंदर सही, आपसे एक छोटी सी अर्ज करना थी सही। हाँ हाँ, कहो कहो। सही, आप मुझे शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा सकते हैं? क्यों? तुम अपना इलाका छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? पाचल साईं तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। सही, उसका नाम मत लो बीच में। सही, आप बताएं कि आप मेरा काम कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन आखिर पता तो लगे कि तुम यहां से जाना क्यों चाहते हो। सही, असल में ना वो मैंने कर्जा देना है सही वडेरे का, और वडेरा जो है ना सही, वो उसके बदले में मेरी बेटी से शादी करना चाहता है सही। मेरी बेटी मानती नहीं है सही। हाँ सही, वो सच्ची है। अब उससे दुश्मनी सही मोल लेके हम इस इलाके में रह तो नहीं सकते ना सही। सिकंदर सही, हाँ? यहां से ना स्टेशन बहुत दूर है सही। अगर हम पैदल जाएंगे ना सही तो हम पकड़े जाएंगे। सही, आपके पास तो सवारी है, अगर आप हमें स्टेशन तक पहुंचा देना सही, तो फिर आगे तो हम किसी बड़े शहर में निकल जाएंगे सही। ओह आई सी। जी सही। कुछ नहीं मीरल, तुम ऐसा करो कि तुम जाओ, मैं सोचता हूँ कुछ। सही सही, अल्लाह आपको खुश रखे सही। जरूर जरूर कुछ करना। बात की है तुमने? हाँ की है। क्या कहता है वो? मेरा ख्याल है कि वो बच्चों साईं से डरता है। डरता है? कहता क्या है वो? पहले तो कुछ इनकार करता रहा, फिर कहने लगा कि मैं सोचूंगा। काम नहीं बना ना? और पता नहीं
कितनी दफा कहा है तुमको, जहर दे दो मुझे, मैं उस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटा, मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा हूं। कोशिश कोशिश क्या होता है कोशिश से? मैं पूछती हूँ, हम ये गोद छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते? मेरा बेटा, हम गोद छोड़कर कहां जाएंगे? बाबा, इन वडेरों के बड़े लंबे हाथ होते हैं। हाँ, कोई बड़े शहर में कोई आसरा हो जाए तो शायद कुछ हो। अगर साइन हो गए हो तो दे दीजिए फाइल। बहुत। हम गोद छोड़कर कहां जाएंगे? बाबा, इन वडेरों के बड़े लंबे हाथ होते हैं। हाँ, कोई बड़े शहर में कोई आसरा हो जाए तो शायद कुछ हो। अगर साइन हो गए हो तो दे दीजिए फाइल। बहुत शुक्रिया। साहब ने सलाम बोला है। या मेरे अलावा भी कोई साहब है? बड़े साहब ने सुबह से ऑफिस आए हुए। ये तुम मुस्कुरा रहे हो ना इस तरह, जहर लगते हो मुझे, जहर। मेरा बस चले ना तो मुंह नोच लूं तुम्हारा मैं। अबरार साहब, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं नहीं, मैं नाराज क्यों होगा? ठीक है, मेरे हालात आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये लीजिए फाइल। सर, आप इतनी जल्दी वापस आ गए सर? क्यों, तुम्हें मेरे आने का खुशी नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो आपने प्रोग्राम बनाया था सर, उसके हिसाब से अभी तकरीबन 2 हफ्ते आपको मजीद बाहर रहना था सर। प्रोग्राम किसने बनाया था? आपने बनाया था सर। तो मेरी प्रोग्राम को चेंज भी कर दिया? यस सर, हुक्म सर। वो सिकंदर साहब कब गए थे नवाब शाह? सर वो तकरीबन 10 दिन पहले गए थे सर। ये तकरीबन क्या होता? सर 10 दिन और 4 घंटे पहले गए थे। तो क्यों नहीं कहते कि 11 दिन तकरीबन? मैंने सुना है कि सिकंदर के कोई रिश्तेदार भी थे यहाँ पे। नहीं सर नहीं, वो ऐसे चचा वगैरह आए थे सर। ये वगैरह क्या होता है? सर वो उनके साथ सर एक बॉडीगार्ड था, एक मुंशी था और एक फजूल सा आदमी था सर। फजूल सा आदमी? ये फजूल सा आदमी क्या होता है? सर बेकार आदमी सर। इब्रार, मैं तुम्हें यहाँ पे खड़े खड़े फजूल से आदमी में तब्दील कर दूंगा। सच बोलो। यस सर। यहाँ पे कोई हंगामा हुआ था? नो सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? श्योर? वो सर वो शमसू ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी जब वो अंदर आ रहे थे, वो जबरदस्ती। लेकिन सर ऐसी कोई बात नहीं, देखिए ना उनकी भी मजबूरी है ना सर, इतनी दूर से आ रहे थे। ये शमसू को किसने रोका था कि सिकंदर के मेहमानों को अंदर आने से रोके? सर वो मैंने नहीं रोका सर, मैंने नहीं रोका। इब्रार अहमद? सर सिकंदर ने रोका था। क्यों? सर ये तो मुझे नहीं मालूम। तुम बहुत बड़े गधे हो। तुमने कभी गधा देखा है? तो नीचे क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। गेट आउट। यस सर। चलो सर। पहले जाओ, जाके गधा देख के आओ। यस सर। गधा कहीं का, स्टूपिड, बेवकूफ। डैडी, किधर है? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, मुझसे बात कर रही हो तो चलो करो। डैडी,
मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं सिकंदर के पास ना चली जाऊं। नॉनसेंस, इतनी गर्मी में जाके क्या करोगी तुम? और वो कौन सा उधर कोई 5 स्टार होटल में जाके ठहरा होगा? वो वापस आ जाए तो मैं उनके गांव में जाना चाहती हूँ। हाँ, ये गुड आइडिया है। अगर वक्त हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी शादी हुई है, उसके अजीज रिश्तेदारों से तो मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिकंदर को यह बात पसंद नहीं होगी। सिकंदर को ये बात पसंद नहीं होगी? ये आपसे किसने कह दिया? नेवर माइंड, मैं वैसे ही सोच रहा था। लाउड थिंकिंग। सिकंदर साहब, आप सही मुतमईन होके तो जा रहे ना? हैं? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? नहीं बचल साईं, आपने और आपके साथियों ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, बहुत शुक्रिया। सही, आप तो हमारे मेहमान हो, ये तो हमारा फर्ज बनता था ना। जी बचल साईं, अगर आप बुरा ना मनाए तो आपसे एक बात कहूं। हाँ बोलो। आप एक छोटी उम्र की लड़की से शादी कर रहे हैं, क्या ऐसी शादियां कामयाब रहती हैं? सही, आपको इस बात की बड़ी फिक्र है। 2-3 दफा पहले भी आप ये जिक्र छेड़ चुके हैं। खैर तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अजीब सा लगता है ना, बस इसीलिए। देखो सिकंदर सिंह, मैंने आपको पहले भी बताया था, औरत तो तन मन का सुख देखती है। उसको इस बात से क्या मतलब कि उसके आदमी की उम्र क्या है, हैं? ये नखरे सिर्फ शहरों में चलते हैं, इधर नहीं। नहीं बचल साईं, यहां मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। शहरों में भी बेजोड़ शादियां कामयाब नहीं होती। बेजोड़ शादियां? अरे बाबा, जोड़ वाली शादी कौन सी होती है? बहरहाल बचल साईं, ये आपकी जिंदगी है, आपका मसला है। मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। शब खैर। अलादीना जी साईं। बाबा, ये सिकंदर साहब जीनत के लिए कुछ ज्यादा परेशान नहीं है? साईं, बिल्कुल है। इसका तो मीरल के साथ भी ठीक ठाक ताल्लुक बन गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? साईं, कल सिकंदर साहब मीरल के घर से निकल रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं जाऊं अब? थैंक यू। सुनो, क्या बात है? कुछ नहीं। देखो सायरा, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या कहना चाहते। ये तुम्हारे नहीं, मेरे कहने की बात है। मैं तुमसे, मैं खाला से ही कह दूंगा भाई। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, है ना? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। इतना बेवकूफ हूं कि किसी को 3 लफ्ज भी ना कह सकूं। कौन से 3 लफ्ज? मसलन I पोंगी, उर्दू में ही कह दो। बस रहने दो, मैं समझ गई। और साला बुढ़े तरीन, आज मैंने तुझे शिकस्त दे दी है। देखो मीरल, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं, लेकिन इसका मतलब होगा मेरी बचल से दुश्मनी। मैंने अभी अभी इस इलाके में जमीन खरीदी है, मेरा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? सिकंदर साईं, मैं और मेरी घरवाली
आपको फरिश्ता समझते हैं साईं। सिकंदर साईं, हमको बचा लो साईं। मेरी बेटी को देखो और उस बुढ़े वडेरे को देखो साईं। सिकंदर साईं, एक जिंदगी का सवाल है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने लिए कोई मुश्किल भी पैदा नहीं कर सकता। रहने दो बाबा, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जो जिसके नसीब में लिखा है वो तो होगा ना। तू क्या कर लेगी? किसी को क्या पता कि कल क्या होना है। देखो देखो जीनत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे कुछ सोचने दो। जो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते। मीरल, अगर उन्होंने कल सुबह तुम्हारे साथ साथ मुझे भी गायब पाया ना, तो उनका शक मेरे अलावा और किसी पे नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पहले निकलो, मैं कल सुबह यहां से निकलूं और मैं तुम्हें रास्ते में मिल जाऊं? सही हो सकता है सही। यहाँ से कोई 10-12 मील के फासले पर मेरे घर वाली के भाई का गांव है। अगर आप रातों रात वहां पहुंचा दे तो सारा ये मसला हल हो जाए, किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है। तो तुम लोग तैयारी करो, मैं 1 घंटे बाद आऊंगा। ठीक? सिकंदर सही, अगर आप रात को गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो किसी को शक नहीं हो जाएगा? हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, तो क्या करें? सही, हम ऐसा करते हैं कि हम पैदल ही निकल जाते हैं। 2-3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। हम सही आपको रास्ते पर मिलेंगे। हाँ ठीक है सही। मैं फिर जाता हूँ। सही, ठीक है सही। खुदा खुश रखे सही। हमने तो बहुत कुछ किया। चलो अच्छा वडेरा साईं, अलग इसकी क्या जरूरत है? ये तो सही हमारे घर का रिवाज है ना सही। खुदा हाफिज़। वडेरा साईं, वो मिरल। क्या हुआ मिरल को? साईं उधर नहीं है, वो सामान भी नहीं आया साईं। ठीक, मतलब में तो खैर सिकंदर साईं, आप जाओ। अल्लाह हाफिज़। ये हमारा घर का मामला है, हम देख। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। जी साईं। तो बाबा दूर नहीं क्यों है? तुम क्या कर रहा है? इधर उधर इतला करो हैं? और देखो वैसा करो कि जीप भी ले जाओ और आदमी भी। हाँ जाओ। हाजिर साईं हाजिर। और दीनू वो माने तो बख्शा। और आओ छोरा मेरे साथ, जल्दी आओ। चलो। सिकंदर साईं, ये वडेरे बच्चल का इलाका है। तुम्हारा क्या मतलब था? हमारे इलाके से लड़की निकाल कर ले जाओगे और हम सोते रहेंगे? देखो गमदार, तुम गलत समझ रहे हो। मैं किसी लड़की को निकाल के नहीं ले जा रहा। बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर सिकंदर साईं। बाबा, एक लड़की की खातिर पूरा खानदान साथ निकाल कर ले जा रहे थे तुम। किस मुंह से इनकार करोगे अब? देखो गमदार, मैं
मैं इन लोगों की सिर्फ मदद करना चाह रहा हूँ। मदद? इनको कोई मुसीबत आन पड़ी थी? तुम जानते हो, ये लड़की जीनत तुम्हारे बचल साईं से शादी नहीं करना चाहती। वो हमारा अपना मामला है सिकंदर साईं। बड़ा निमकारा मैं तो बडेरा साईं के सारे एहसान भूल गया है। एक मेहरबानी भी याद नहीं तुझे? बाबा से कुछ मत कहो कंदा, मुझसे बात करो। तुझसे क्या मैं बात करूं? तुझसे तो बात करेगा वडेरा साईं। चल बंदा, मेरी बात सुनो। हमदार, इस लड़की पर जुल्म मत करो, छोड़ो उसको। चलो। हमदार, तू क्या कहता है? सही, आखिरी फैसला तो आपको ही करना है। तो उन सबको मैं गोली न मरवा दूं? ना सही ना, ये तो मसले का हल ना हुआ ना, फिर बात कैसे छुपेगी? इसका फायदा तो मुखालफिन उठाएंगे। तो तू मौलवी को बुला, सिकंदर को भी शहर दफा कर दे। मैं जीनत से निकाह पढ़वा लेता हूँ। अब ये भी नहीं हो सकता बटेरा साईं। ये भी नहीं हो सकता? क्यों? साईं, हमारे आदमी लाख भरोसे के सही, लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं है कि ये बात बाहर ना निकले। हमने जीनत को सिकंदर के पास से बरामद किया है कि नहीं? हाँ, तो फिर? सही, आप अगर जीनत से निकाह पढ़वा लेंगे तो हमारी इलाके में क्या इज्जत रहेगी? कहने वाले की कौन जबान पकड़ सकता है वडेरा साईं? लोग ना कहेंगे वडेरा साईं ने एक... बस मैं समझ गया। तो फिर हम उनको ऐसे ही छोड़ दें क्या? साईं, हमारी सिकंदर से दुश्मनी क्या है? उसे बहकाने वाले तो हमारे अपने लोग हैं। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तू मेरी तरफ से बोल रहा है या सिकंदर की तरफ से। साईं, मैं तो आपकी मर्जी की बात करूंगा। तो फिर तेरी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आ रही? साईं, इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। दिमाग ठंडा करें, सब बात समझ में आ जाएगी। चलो, मेरा दिमाग ठंडा है। बोलो। मैं तो कहता हूँ आप सिकंदर और जीनत की शादी करवा दो। क्या बक रहा है तू? यही सब कुछ करना था तो फिर हमें उन्हें पकड़ने की क्या जरूरत थी? साईं, ये उन दोनों के लिए सारी हयाती की सजा होगी। सिकंदर तरीन साहब का दामाद है। तरीन साहब की बेटी से शादी पे खुश तो ना होगी ना? जीनत को हमेशा अपनी नौकरानी बना के रखेगी। इस तरह जीनत के सब अरमान पूरे हो जाएंगे। लेकिन सिकंदर जीनत से शादी क्यों करेगा? मुझे यकीन है सिकंदर जीनत के चक्कर में नहीं था, वो तो सिर्फ उनकी मदद कर रहा था। सही, आपकी इजाजत के बगैर इस इलाके में अपनी मर्जी करना कोई जुर्म है कि नहीं? इसकी सजा नहीं दोगे उनको? अगर सिकंदर बीच में ना आ जाता तो जीनत आपकी हवेली में ना होती अब तक। हाँ, बात तो तू ठीक कर रहा है।